कुछ पुरानी बात है। इंग्लैंड टीम की असेसमेंट के बारे में पूछा गया कि कैसा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस 3 मसाइल हैं, 3 खराबियाँ ऐसी हैं। कांट बॉल, कांट फील्ड, कांट बैट। इसको आगे-पीछे आप जैसे भी कर लें, यही हाल पाकिस्तान का भी हो गया है। बॉलिंग की बात की जाए, तो उसमें कुछ स्पिन ऑप्शन आपको नज़र ही नहीं ऐसी आती जो आपको मैच जिता सके इन विकेट्स पर, ये बहुत अहम है। और यही बात हमारे दोस्त समीर चौधरी भी करते रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं। फील्डिंग कैचेस विन यू मैचेस। आप देख लें, आप डेविड वार्नर को मौका देंगे तो वो फिर आपको जो है वापस नहीं मैच में आने देगा। बैटिंग, क्लूलेस बैटिंग, समझ ही नहीं आती। तो ये मिसाइल का घर तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पोटेंशियल तो रखता है, लेकिन दिन-ब-दिन जो है वो अपने चाहने वालों को मायूस कर रहा है। थैंक यू बासित। बहुत अच्छा आपने समराइज कर दिया। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत रह ही नहीं जाती। कांट बीट, कांट कांट बैट, कांट बाउल, कांट फील्ड। ओवरऑल जो हम शुरू से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, तो आज वो खुलकर सामने हैं। आज क्या, पिछले मैच में भी खुलकर सामने आए थे। आज जरा ज्यादा ही खुलकर सामने आ गए हैं। और फील्डिंग तो पहले काफी अरसे से हमारा कंसर्न रहा है, काफी सालों से रहा है। और आज जबकि शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी हम बहुत ज़्यादा बात करते रहे कि वो अपनी फॉर्म को हिट नहीं कर रहे, उनकी पेस ड्रॉप हो रही थी और वो शुरू में बहुत फुल लेंथ कर रहे थे और इन स्विंग नहीं मिल रही थी। आज वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में वापस आए। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को बहुत क्विकली एडजस्ट किया शुरू में। और उसके बाद जब वो लाइन लेंथ को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद एक चांस क्रिएट हुआ और पाकिस्तान वो लेने से कासिर रहा। बट प्रॉब्लम शायद उसमें नहीं है। कैच ड्रॉप होते ही हैं, जाहिर है, गेम का हिस्सा है। मतलब आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि ड्रॉप करने चाहिए। हुँ, हुँ। होते हैं ड्रॉप, मतलब कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स के भी, दोनों को इंडिविजुअली दोनों को चांस मिला है कि द पॉइंट इज कि कैच ड्रॉप होने के बाद आप क्या करते हैं। जस्ट लाइक इफ यू गो बैक टू वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप 2021, जिसमें हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था मैथ्यू वेड का। तो कैच तो ड्रॉप हो गया, उसके बाद जो अगली 3 बॉलें शाहीन शाहीन ने की थी, वो 3 बॉलें क्या थी, वो 3 गेंदें जो थी, वो बहुत बुरी थी। कैच तो ड्रॉप होते ही हैं, मतलब वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। नॉट दैट दे शुड बी ड्रॉप। अच्छी टीमें वही होती हैं जो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हैं। बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट समटाइम्स अच्छे से अच्छे एथलीट भी मिसजज कर जाते हैं। आज यहाँ क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से वो कैच ड्रॉप हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो गई। ओवरऑल जितने भी फील्डर्स थे, उनके ऊपर एक मायूसी सी हमें नजर आई। वो जो एनर्जी थी वो फौरन गायब हो गई। हालांकि पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए था कि इस ग्राउंड पे 330 340 होना ही था। आप अच्छी बॉलिंग करके 330 340 पे रोक सकते थे, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी थी। एक साइड की बाउंड्री जो है वो 58 मीटर्स थी। बेल्टर थी ये पिच। यहाँ पर ना स्पिनर्स को कोई ग्रिप मिल रहा था इनिशियली, ना सीमर्स को कोई स्विंग मिल रही थी, ना सीम हो रहा था बॉल। और यहाँ पर हल्का सा जो आप एरर कर रहे हैं, हल्का सा भी आप स्ट्रे कर रहे हैं डाउन द लेग साइड या ऑफ साइड से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ मतलब बैट्समैन को अपने आर्म्स ओपन करने का मौका मिला है, वहाँ आपके लिए माफी कोई नहीं है। वहाँ बाउंड्री कंफर्म लगना ही थी। सो द थिंग इज कि आप इनिशियली शाहीन के अलावा कोई बॉलर आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया। और फिर फील्ड में आप मतलब ओवरऑल पूरी टीम बॉग डाउन नजर आई आपको। और एज ए कैप्टन बाबर आजम बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए। सो ये होना ही था। मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेज की शुरू। अगर बात की जाए समीर, सॉरी आपकी बात की इधर जो है काट रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा अहम हो गया है। आपने देखें जिस मुद्दे पे बात की है, इससे पहले मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज़्म बाबर पे किया जा रहा था। लेकिन अभी जो मसला मुझे बाबर में नज़र आ रहा है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है। वो दिन-ब-दिन बदतर होती चली जा रही है। ही इज़ नॉट बीन एबल टू पिक हिमसेल्फ व्हाइल बैटिंग, व्हाइल ही इज़ द कैप्टन, फील्डिंग कैप्टन। तो बहुत टीम पे भी फ़र्क पड़ता है। बाबर को खुद लिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को। एग्जैक्टली मतलब इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो मतलब बड़े इवेंट्स हैं, जिनमें आपने 9-10 मैच पैर दर पैर खेलने हैं, उसके बाद जाके आपने सेमीफाइनल में पहुंचना है या फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो वहां पर कैप्टनसी बहुत मैटर करती है। कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। कूल एंड काम होना एक अच्छी चीज है। मतलब आप प्रेशर में कूल एंड काम रहें।
प्रेशर में कूल एंड काम रहना, मतलब आप रोहित शर्मा को देख लें, मतलब वो जिस तरह का मर्जी अटैक हो रहा हो, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ड्रॉप नहीं होने देते। वो कूल एंड काम रहते हैं और अपने जो भी प्लान्स हैं उनको वो रिशफल करते रहते हैं। बाबर के मामले में प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिल रहा है कि ही हैज अ प्लान व्हिच इज प्लान ए, बट टू बैक दैट प्लान अप देयर इज नो प्लान बी और सी और डी। एंड आई एम अमेज्ड कि जो पीछे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो 15-20 लोगों की एक टीम है और जो अच्छी अच्छी सैलरीज लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब क्या वो क्वालिफाई करते हैं वहां बैठने को? कि अगर आपका कैप्टन, लाइक इफ यू रिमेंबर द गेम साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड, एक 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 विकेट गिर रही है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम से एक और पर्ची आ रही है, पूरा एक प्लान आपको दिया जा रहा है, एक मैप दिया जा रहा है कि भाई यहाँ फील्ड लो, यहाँ फील्ड लो, ये बॉलर लो, मैचअप्स बताए जा रहे हैं। सो बाबर के मामले में उस तरह की कोई सपोर्ट भी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, बाबर की जो अपनी रीडिंग है गेम की, मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्सअप लोग बाज़ वक़्त कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। लेकिन एज ए कैप्टन जो जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए किसी गेम को रीड करने की, वो उनमें हमें नजर नहीं आ रही। और फिर जो मेन मसला में जो यहाँ देखने में नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, ये फील्डिंग एफर्ट्स के हवाले से, कि जिस वक़्त एक सेटअप चल रहा था पाकिस्तान का, जिसमें मिसबाह-उल हक हेड कोच थे, वक़ार यूनुस बॉलिंग कोच थे, और उन लोगों ने काफ़ी तजर्बात करने के बाद 2 साल काफ़ी चीज़ें ऊपर-नीचे शफ़ल करने के बाद, काफ़ी सारे मैचेज़ हारने के बाद, एक कॉम्बिनेशन डिवाइस किया और उसके बाद अ, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एहसान मानी को रिमूव किया और उनकी जगह रमीज़ राजा आए एज़ चेयर ऑफ द पीसीबी। और उनको जब जो शिकायत पहुँची थी, उस कोचिंग सेटअप की, वो ये थी कि ये बिला वजह की ट्रेनिंग बहुत करवाते हैं। मतलब ये हमें रिलैक्स नहीं होने देते, कोविड भी है, हम घर में ही बैठे हैं, तो ज़ूम पे मीटिंग्स हो रही हैं, टास्क दिए जा रहे हैं, नेट्स मिले जाते हैं और हमें ग्राउंड के चक्कर लगवाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, हम थक जाते हैं। तो उसके बाद जो अगला सेटअप आया था, वो इतना फ़ेवरेबल था बाबर आज़म की उनकी टीम के लिए कि सुकैन मुश्ताक कहा करते थे कि अ, ट्रेनिंग में आप बिला वजह अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, मैच के लिए बचा के रखें। तो फ़िटनेस ज़रूरी है, बस वो इतनी ज़रूरी है कि बस ठीक है, आप मतलब आपके जो हड्डियाँ वगैरह हैं, कुल-पुर्ज़े हैं, वो सलामत हैं, आप चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बस काफ़ी है इतना। कोई फैट लेवल मेंटेन करने का, कोई बेंचमार्क रखने की ज़रूरत नहीं है एज़ सच। सो जो वो रिलैक्सेशन उसके बाद से जब से हुई है, तो आप देख लें उसके बाद जो हमारा एक जो ऑन दी अप हम जा रहे थे, मतलब उस सेटअप के तहत हम जहाँ थे, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया था। गो के वो साउथ अफ्रीका की मतलब फर्स्ट चॉइस 11 तो नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका उस वक़्त उसी रीशफलिंग से गुज़रा था जिससे हम गुज़र रहे थे। सो दैट वाज़ नॉट अ बैड टीम एज़ वेल, मतलब क्विंटन डी कॉक वाज़ नॉट अ ग्रेट कैप्टन, बट साउथ अफ्रीका की टीम ओवरऑल इतनी बुरी टीम नहीं थी, लेकिन हमने अपने होम ग्राउंड्स पे उनको क्लीन स्वीप किया था टेस्ट सीरीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद आप देख लें कि इंग्लैंड आई यहाँ पर, न्यूज़ीलैंड आई और हम एक भी टेस्ट नहीं जीत पाए। सो जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि हमने मतलब हम सुपरस्टार्स बन चुके हैं, हमें मज़ीद ना थकाओ, हमें मज़ीद ना खपाओ, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें इनेविटेबल हो जाती हैं, ये होना ही होता है। जी, सभी असल तो मज़ा सुनने में अक्सर आता भी है, जहाँ वो आपको एनॉय करते हैं, जो नॉन क्रिकेटिंग फैन्स होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ़ वर्ल्ड कप्स में कोई बड़े मैच पाकिस्तान इंडिया हो तभी देखते हैं क्रिकेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते। तो आपके इर्द-गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी भी मज़े की बात होती है, ऑब्ज़र्वेशंस मज़े की होती हैं, एंड यू कैन टेक अ लॉट आउट फ्रॉम देम। तो कोई भी देख के एक बात ये आपने फ़िटनेस के हवाले से की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर सकता था। इंडिया वाले मैच जो दोनों आप हारे हैं, आप इंडियन प्लेयर्स के फ़िटनेस देख लें, आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के फ़िटनेस देख लें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आज आपने देखा, जिस तरह से उनके फ़िटनेस लेवल्स थे, दे डू मेक अ बिग बिग डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। उनकी रनिंग है, उनकी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग है, ऑब्वियसली, और बॉलर्स की जो वो एनर्जीज़ होती हैं कि जब पैट कमिंस या स्टार्क बाद में भी आ रहे हैं, तो उसी तरह ताज़ा-दम ही आ रहे हैं। हमारे वाले तो बेचारे हफिंग पफिंग और बुरा हाल होता है। एग्ज़ैक्टली, मतलब आपने जितना लंबा गेम होगा टी20 में आप शायद कह सकते हैं कि जी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ आपने छोटे स्पेल करने हैं, बैटिंग के लिए जाना है तो थोड़ा टाइम के लिए बैटिंग करनी है। ज़्यादा लंबा आपको वहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ओडीआई गेम आती है, 50 ओवर्स आपने फील्डिंग करनी है और 10 ओवर्स आपने बॉलिंग करनी है, तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत क्विकली रिवील होती हैं। और फिर
डाइट कंट्रोल्स आपके होने चाहिए। अब हम पहले भी बात कर चुके हैं, बार-बार बात करना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन चूँकि वो हो रही है तो रेफरेंस फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस के शादाब ने जब वो वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान की, तो ही सेड के हैदराबाद की मेज़बानी बहुत अच्छी है, हम यहाँ की बिरयानी डेली खा रहे हैं। मतलब एज़ एन एथलीट कैन यू अफोर्ड दैट? सो एथलेटिसिज्म आपका एट द एंड ऑफ द डे एथलेटिसिज्म काउंट करता है। विराट कोहली ने द मोमेंट ही बिकेम विराट कोहली, वो ऐसे नहीं बन गया कि वो जो आया था पहले ही था। उसने अपने लिए बेंचमार्क सेट किए और उसने जब सेट किए बेंचमार्क्स, देन ही नॉट जस्ट लुक्ड एट द फिटेस्ट क्रिकेटर अराउंड, उसने ये देखा कि दुनिया का जो फिटेस्ट एथलीट है ओवरऑल तमाम गेम्स में कलेक्टिवली जो फिटेस्ट एथलीट है उसका फैट लेवल क्या है, और उसने उससे भी नीचे अपना बेंचमार्क रखा कि मैंने उसको टच करना है। सो नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन आपके कई प्लेयर्स हैं जो जिनकी तौन जो है वो थोड़ा-सा मामूल से ज़्यादा है। और ये चीज़ें आपको क्विक क्लियरली तब नज़र आता है डिफरेंस, जब आप नीदरलैंड्स की गेम देखें। नीदरलैंड्स मतलब एक बिल्कुल एसोसिएट नेशन है, बट दे आर ऑल अमेजिंग एथलीट्स। उनकी फील्डिंग स्किल्स, मतलब जब सर्कल के अंदर उनके अगर एक साइड पे 3 फील्डर्स खड़े हुए हैं, तो वो कुछ भी हो जाएगा, वो सिंगल नहीं बनने देंगे। गो के बीच में गैप में से कोई चीज़ निकल के बाउंड्री पे जा सकती है, बट वो सिंगल नहीं होने देंगे। एंड दे आर एक्यूरेट इन देयर थ्रोज एज़ वेल। दे वोंट ओवरथ्रो, दे वोंट अंडरथ्रो। सो एनालिसिस गेम का और डेटा और ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं कि हमारे नंबर्स ये कहते हैं, बट ये जो जो ऑफ फील्ड जो चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन है, आपकी फिटनेस है, आपकी डाइट है, जब तक इन चीज़ों पे आपका मुकम्मल वो नहीं होगा, एक एक कंट्रोल नहीं होगा, तमाम चीज़ों को आप होलिस्टिकली ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तब तक आप कम्पीट नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि आप अफ़गानिस्तान को हरा देंगे, आप बांग्लादेश को हरा देंगे, आप नीदरलैंड से 3 क्लोज़ मैच जीत जाएँगे और क्लीन स्वीप कर देंगे उनको। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आएगी तो उनको हरा देंगे। लेकिन जब आपने वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में कम्पीट करना है, तो फिर आप हमेशा जाके हर दफ़ा वही रोना रोएँगे, कि यार ये हमसे क्यों नहीं होता, वो भी तो कर रहे हैं। सो जी, हमसे जी। इसलिए नहीं होता कि नंबर 1 कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ, नंबर 2 अब जो आपकी अप्रोच है, मतलब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये डिसाइड किया था कि बाबर आज़म को कैप्टन होना चाहिए। वाज़न्ट इट द जॉब ऑफ द टीम मैनेजमेंट, जो उस वक़्त लड़कों को लेके चल रही थी कि कैप्टन कौन होना चाहिए? कि किसके अंदर वो स्किल है। आप टीवी के ऊपर एक बैट्समैन की बैटिंग देख के डिसाइड नहीं कर सकते ये अच्छा लीडर बन जाएगा, या एक बॉलर की बॉलिंग देख के ये नहीं कह सकते कि अच्छा कैप्टन बन जाएगा। सो नंबर 1 कैप्टेंसी का इश्यू है आपके यहाँ, नंबर 2 आपके फिटनेस लेवल वर्ल्ड क्लास नहीं है, नंबर 3 आपका जो एक्सपोज़र रहा है पिछले 2 साल में वो भी वर्ल्ड क्लास नहीं रहा। सो अब ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो नज़र जी, आ रही हैं। और टी20 क्योंकि छोटे मार्जिन्स की गेम होती है, वहाँ मतलब आप इतनी चीज़ें एक्सपोज़ नहीं होती। सो वहाँ पर आपके पास मार्जिन होता है कि आप वो 20 ओवर्स की गेम है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी किसी को कुछ भी हरा दे तो हम आगे निकल जा सकते हैं। वनडे फॉर्मेट, लॉन्गर फॉर्मेट है और इसमें और फिर आप जब क्योंकि आप देखें प्रॉब्लम्स आपके बढ़ते जाते हैं एक्स्पोनेंशियली। आप टी20 में अच्छे हैं, वनडे में थोड़ा-सा कम अच्छे हैं, टेस्ट में आप और कम अच्छे हैं। सो जो-जो फॉर्मेट एनहांस होता जाता है, आपके वो प्रॉब्लम्स एक्सपोज़ हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने समी, मैं एग्री करता हूँ बहुत हद तक। देखिए आपने जिस तरह जिस उसमें वो कहते हैं दिशा में रखे, तो जो नंबर 2 है वो सबसे अहम है, वो फ़िटनेस है। इस डे एंड ऐज में तो आपको फ़िटनेस की ज़रूरत है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा क्रिकेट का वॉल्यूम बढ़ चुका है, इससे पहले जो लंबे-लंबे ब्रेक्स आते थे, क्रिकेटर जो है ताज़ा-दम होके आते थे। आप श्रीलंका की गर्मी में ख्वार होते रहे, लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, कोई कनाडा चला गया, कोई यूएस चला गया, जिसको जहाँ मौका मिला, उसने कहा चलो ये नेकी मैं इधर कमा लूँ। भाई वर्ल्ड कप आ रहा था, आपको अपना पता होना चाहिए था, आप अपनी फ़िटनेस बेहतर करने पे काम करते और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाहे चंद पाकिस्तानी फैन्स को बुरा लगे, बट यही हकीकत है कि विराट कोहली शुड बी मेड अ बेंचमार्क अगर आपने अच्छा कम्पीट करना है। क्यों? क्योंकि जब गोरे क्रिकेटर्स की बारी आती है, तो फिर तो आप चूँ-चराँ कर लेते हैं, हाँ, उनकी बिल्ड ऐसी है। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें तो उसमें फिर आपको पैट कमिंस नज़र आते हैं या फिर स्टाइनिस है या और लोग हैं, वो लंबे-चौड़े और तरह के, लेकिन आप कम से कम विराट कोहली के बारे में तो ऐसे नहीं कह सकते, उसका तो सांचा कोई आपसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। आप उसको तो बेंचमार्क बना के जो है वो सैंपल बना के इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं। व्हाई कांट वी डू इट?
आई थिंक इंटेंट का मसला है, इंटेंट नहीं है और फिर कंसिस्टेंसी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी वर्ल्ड कप जब खत्म होगा तो आई एम अफ्रेड कि ये होगा कि जब अगर आप क्वालिफाई नहीं करते सेमीफाइनल के लिए, और मेरी दुआ है कि आप करें, जो कि ज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर क्वालिफ़ाई नहीं करते तो अगेन ये 2019 का जो है वो रिपीट टेलीकास्ट होगा कि जो कोच फारिग कर दो, मैनेजर फारिग कर दो, जो डायरेक्टर फारिग कर दो, नई मैनेजमेंट आ जाएगी। वो नई मैनेजमेंट कुछ अर्सा चलेगी, उसके बाद इस चेयरमैन का टेन्योर पूरा हो जाएगा, नया चेयरमैन आ जाएगा। नया चेयरमैन आके कहेगा मुझे तो ये शक्लें पसंद नहीं है, तो फिर उनको चेंज कर दो। सो यू कीप चेंजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, ना डोमेस्टिक के लेवल पे और ना ही इस लेवल पे जो आपका नेशनल का इंटरनेशनल का लेवल है। सो जब तक आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और रेक्टिफाई करने के लिए आपको लॉन्गेविटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी सेटअप की। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक चीज़ें रेक्टिफाई नहीं हो सकती। एक कोच अगर आया है उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है और मैंने 3 साल के बाद ये डिलीवर करना है, या फलाँ वर्ल्ड कप या फलाँ चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें मैंने ये डिलीवर करके जाना है। जब ये कन्फर्म ही नहीं है, तो फिर आप कैसे किसी को ठीक करेंगे? कैप्टन को ये नहीं पता कि वर्ल्ड कप का वो कैप्टन होगा। कैप्टन को बनने से पहले भी नहीं पता था कि वो कैप्टन बन जाएगा अचानक। और जो इससे पहले कैप्टन था, वो जो सीरीज़ हारा था, जिसकी बुनियाद पे उसको हटाया गया था श्रीलंका के अगेंस्ट, उस सीरीज़ के हारने में उसका कसूर नहीं था। वो चीफ सेलेक्टर ने जो टीम सेलेक्ट की थी, उसमें सरफराज ने नहीं कहा था कि मुझे अहमद शहजाद और मलकमल चाहिए। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ चला आ रहा था, बट नई मैनेजमेंट आई, मिसबाह-उल हक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने अहमद शहजाद को, मलकमल को रख दिया उस टीम में। उनकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई और पाकिस्तान श्रीलंका की जो बी टीम थी, जो स्पिनर्स थे उनके, वो नहीं खेल पाया, क्लीन स्वीप हो गया और उसका बहाना बना के सरफराज को हटा दिया गया। सो जब ज़ाती पसंद-नापसंद चलती रहेगी और मतलब इस तरह के ये एड हॉक डिसीजंस हैं। मतलब हुँ। इनकी कोई, अगर आप या तो आप अपने सामने एक बेंचमार्क रखें ना कि भई फलाँ इवेंट आ रहा है, हमने उसकी तैयारी करनी है, एंड वी डैम केयर कि आप जितनी मर्ज़ी सीरीज़ हारें। आप बेशक तब तक कोई बायलैटरल सीरीज़ ना जीतें, हमें उस इवेंट में रिज़ल्ट चाहिए। सो नहीं जब तक मुझे ये टारगेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब इंडिया को आप देख लें कि इंडिया एशिया कप से पहले पैदर-पैद 2 सीरीज़ बहुत बुरा खेला है, वेस्ट इंडीज़ में जाके भी हारा है। हाँ। बट दे वर नॉट कंसर्न्ड, और वो उस तरह की आउटक्राई उनके मीडिया में भी, क्योंकि मीडिया हर जगह ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमारे जो चेयरमैन होते हैं, हमारे जो जो सिलेक्टर्स होते हैं, वो मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मीडिया की सुनते बहुत ज़्यादा हैं। मीडिया का काम ही ये है भई, मीडिया ने यही करना है। मीडिया को जो मतलब लंबे-लंबे बुलेटिन्स हैं, जो जो टॉक शोज़ हैं, उनका पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वो तो जब आप अच्छा करते हैं तो मीडिया को बुरा लगता है कि भई अब हम क्या बोलें? अब हम किसकी बुराई करें? मतलब किसी की अच्छाई आप 1 घंटा बैठ के नहीं कर सकते। जहाँ जब हारते हैं तो अगर बोलने को बहुत कुछ होता है, कंटेंट मिल जाता है आपको। सो मीडिया ने तो हमेशा वही करना है। बट यहाँ ये होता है, और मतलब आई वोंट नेम द चेयरमैन एंड आई वोंट नेम द जर्नलिस्ट, कि एक डिसीजन दिया चेयरमैन ने और उसने कहा यार तुमने ना हमें सपोर्ट करना है अपने टॉक शो में। भाई क्या ज़रूरत है आपको? अगर आपका डिसीजन लॉजिकली साउंड है, इफ इट इज़ मेकिंग सेंस, डज़न्ट मैटर, यू डैम केयर कि यार कौन उसके साथ है, कौन नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको अप्रूवल चाहिए हर तरफ से, कि हाँ, वो भी मेरी हाँ में हाँ मिलाए, वो भी कहे कि हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर जब इस तरह के डिसीजंस होंगे, क्रिकेट के मुकदमे जो है वो आप टीवी की स्क्रीनों पे तय करेंगे, टाकरे करवा के और मुकदमे करवा के क्रिकेट के, और लंबे-लंबे शोज़, और उसमें 4 एक्सपेक्टर्स को बिठा देंगे कि किसको कप्तान होना चाहिए, किसको सिलेक्टर होना चाहिए, किसको चेयरमैन होना चाहिए। जब ये डिसीजंस आप वहाँ करेंगे, बजाय ये कि जिन लोगों को करने चाहिए वो करें, तो फिर यही रिज़ल्ट निकलना है ना आपका। तो अब वो रिज़ल्ट निकल रहा है, अब इसमें मतलब रोने-धोने की ज़रूरत क्या है आपको? It makes perfect sense what you're talking about. Obviously मीडिया का प्रेशर जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। एक ख़ास हद तक तो ठीक है, जायज़ होता है, दे क्वेश्चन यू और आप कहीं न कहीं कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन आपको जो है वो जाना है एक जीत के लिए। चलिए ये तो हमने ओवरऑल अप्रोच की अब बात कर ली है। एक एक फाइनल कमेंट इस हवाले से दूँगा, उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को थोड़ा-सा हम बिल्कुल थोड़ी-सी जो है कोशिश करेंगे टाइम में उसको हम सारा एनालाइज़ कर लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरफराज की बारी भी जो गलत हुआ था, वो अब बाबर की बारी गलत हो रहा है और वो ये है कि जब आपको मालूम हो चुका है कि आपका कप्तान जो है, उसकी परफ़ॉर्मेंस भी नीचे मुतासिर हो गई है आ रही है, तो आप कोई एक फ़ॉर्मेट छोड़ने का डिसीज़न ले लें। अगर कप्तान खुद नहीं छोड़ता, तो उसको क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, कहना चाहिए कि तुम किस में कंफ़र्टेबल नहीं हो, वेदर इट्स अ टेस्ट मैच या वो टी20 है या
जो भी कोई फॉर्मेट है, आई थिंक दैट्स हाउ वी शुड गो अहेड। और हमें पाकिस्तान क्रिकेट को आगे इसी तरह देखना होगा कि किसी और को कप्तान शॉर्टर फॉर्मेट यानी T20 के लिए हम बना लें, ताकि कम से कम प्रेशर तो कम हो। इस तरह से तो हम किसी भी कश्ती में सवार नहीं हो पा रहे हैं। आई वुड लाइक टू ऐड वन फाइनल थिंग बासित। आपको याद होगा नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने जब वो चेयरमैन बने थे PSL के फौरन बाद उन्होंने बाबर की कैप्टनसी पे बात की थी। गो के उस वक्त वो किसी और प्रेशर में कर रहे थे, वो नॉट नॉट इन द क्रिकेटिंग सेंस, मतलब वो क्रिकेटिंग लॉजिक के तहत नहीं बात कर रहे थे। वो मीडिया के प्रेशर में आके और एक खास लॉबी के प्रेशर में आके बाबर की कैप्टनसी पे बात कर रहे थे। बट अगेन वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपकी टीम के जो 3 एस प्लेयर्स हैं, वो उठ के आगे के सोचना भी मना है और यू बॉक डाउन। मतलब एज ए मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो एक लॉबी बन जाते हैं और वो एक चीज को के खिलाफ डट जाते हैं कि भाई हम ये नहीं होने देंगे। मतलब इफ यू आर एन अथॉरिटी तो देन यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर शट अप कॉल कि भाई ये डिसीजन लेना आपका काम नहीं है कि कैप्टन कौन होगा। ये हम्म, डिसीजन लेना हमारा काम है। प्रेरोगेटिव चेयरमैन का है तो चेयरमैन डिसाइड करेगा। ये दो पेसर्स आपके डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई सोचना भी मना है। क्यों सोचना मना है? सोचना हक है हमारा, मतलब सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं ना। सोचना नहीं है तो फिर तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? सोचना मना नहीं है, सोचना जायज है और सही सोचा जा रहा था क्रिकेटिंग लॉजिक के हवाले से। गो के बजाय उसके अल्टीरियर मोटिव्स गलत थे, लेकिन वहां डिसीजन अगर ले लिया जाता तो वो बेहतर था। लेकिन यस, अगर आपने नहीं लिया तो वर्ल्ड कप के बाद आपको इनएविटेबली लेना ही पड़ेगा। और बिल्कुल। फॉर्मेट की जहां तक बात है, आई थिंक कैप्टेंसी इज टू ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। मतलब उसमें ये नहीं मैटर करता कि भाई आप कितने अच्छे बैटर हैं, कितने अच्छे बॉलर हैं। विराट कोहली बहुत अच्छे बैटर हैं, नंबर वन, मतलब एब्सोल्युटली किंग, नो डाउट। बट ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। सो ऐसा नहीं है कि जो अच्छा बैटर है वो अच्छा कैप्टन भी होगा, जो अच्छा बॉलर है वो भी अच्छा कैप्टन होगा। ऐसा नहीं होता। और अगर नहीं है तो उसको जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब अच्छे ऑप्शंस हैं, एंड नॉट टू फेवर एनीवन, आपको शाहीन ने PSL में अच्छी कप्तानी की है। रिजवान इज एन अमेजिंग क्रिकेटिंग ब्रेन, और बीइंग द विकेट कीपर ही हैज एन एक्स्ट्रा एज के जो विकेट कीपर्स होते हैं वो दे मेक गुड लीडर्स एज वेल। नंबर वन के उनकी जो जिस पोजीशन पे वो होते हैं, दे आर रीडिंग द लेंथ एंड बाउंस ऑफ एवरी बॉल। उनकी जो नजर होती है वो किसी की भी नहीं होती गेम पे उतनी। धोनी वॉज अ प्राइम एग्जाम्पल कि उसको पता है कि मैंने कब बॉल, बैट्समैन का फुटवर्क भी उसकी नजर में आ रहा है, बॉलर की लेंथ भी नजर आ रही है, पिच की क्वालिटी, पिच का बाउंस, पिच की पेस भी वो रीड कर रहा है, एंड ही कैन मेक क्विक डिसीजंस। हम्म, शादाब, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ फॉर्म, ही इज अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, ही हैज अ गुड लीडरशिप स्किल एज वेल। सो आपके पास ऑप्शंस थे काफी सारे, बट यू थॉट टू स्टिक विद वन। और उसका फिर ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं? इवेंट के दौरान तो कुछ नहीं करते, जी, इवेंट के बाद जो इनएविटेबल है वो फिर होके रहेगा। बिल्कुल। चलें, एक क्विकली जो है हम एनालाइज़ कर लेते हैं पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंसेस को, थोड़ी-सी ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेंगे। ये बताएँगे कैसा लगा आपको डिसीजन उसामा का टीम में लेके आने का, और नवाज़ के रोल की कुछ ख़ास समझ आ रही है आपको? आई थिंक उसामा को लाना इनएविटेबल था। आपके पास ऑप्शन और है कोई नहीं। शादाब परफॉर्म बिल्कुल नहीं सही। कर रहे और उसामा को लाना ही था। उसामा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया अच्छा, उसकी रीजन आप बाकी का स्कोर कार्ड देख ले तो समझ आ जाएगी कि आपके सारे जो जो एक्सपीरियंस्ड और लीडिंग बॉलर्स थे वो सब प्रेशर में थे, उन सबको मार पड़ रही थी, छोटी बाउंड्रीज थी, बैटिंग सरफेस थी। बट अगेन एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स उसामा बॉल्ड रियली वेल। उनको ग्रिप भी मिल रहा था, टर्न भी मिल रहा था, और स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को उन्होंने फंसा दिया। सो उसामा की इंक्लूजन तो किसी हद तक जस्टिफाइड है। नवाज का जो रोल है, आई थिंक ही इज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको तो चाहिए ही होता है इन पिचेस पे। बट ही हैज नॉट बीन एज इफेक्टिव एज जडेजा या कुलदीप यादव, हमने जो साउथ को वो क्यों नहीं दोनों। मौका दिया? बॉल क्यों नहीं साउथ को बिल्कुल भी नहीं पकड़ाई है? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द कैप्टेंसी ना, कि मतलब वही हम बात करते कि अगर आप स्कोर कार्ड देखें पाकिस्तान का, तो इफ्तिखार वाज द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर और 10 ओवर इकोनॉमी नहीं किए वाइज। उसने पूरे। और 10 हाँ, ओवर पूरे नहीं करवाए उनसे। मतलब वो एक खास टाइम के बाद आके कैप्टन जो है वो अपने वापस उसी प्लान ए की तरफ चला गया, जो शायद ड्रेसिंग रूम में डिसाइड हुआ था कि प्लान ए ये है। उस प्लान ए के बाद कोई प्लान बी था ही नहीं, और अक्सर नहीं होता। तो वहीं से प्रॉब्लम आ रहा है। नवाज को आप न जाने क्यों कैप्टन सही तरह से यूज नहीं कर पा रहा।
कैप्टन बाकी को भी ये यूज़ नहीं कर पा रहा सही तरह से। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्टन, जिसको हम कैटेगराइज़ कर देते हैं व्यूअर्स की सहूलत के लिए कि हमारा हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। हमें बाबर से कोई मसला नहीं है, ना ही हम कराची से हैं। और जो जिस तरह की तनकीद होती रही है बाबर पे पहले, हम उसके अगेंस्ट भी बाबर को डिफेंड करते रहे हैं कि भाई इन बुनियादों पे अगर आप कहें कि क्योंकि वो लाहौर से है तो कप्तान नहीं होना चाहिए, वो कराची से नहीं है तो कप्तान नहीं होना चाहिए, हम उसको डिफेंड करते रहे हैं बाबर को कि ये कोई लॉजिक नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि 2 तरह के कैप्टन्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्टन्स, एक वो कैप्टन्स होते हैं जो अपने बॉलर्स के बल पे राज करते हैं, लाइक सरफराज, लाइक मैनी अदर्स, कि बॉलर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई आपकी कैप्टनसी बल्ले-बल्ले हो गई। द मोमेंट योर बॉलर्स गो डाउन तो आप हारे गए। दूसरे कैप्टन्स वो होते हैं जिनके पास बॉलर अच्छे हों या ना हों, वो एज़ अ कैप्टन, एज़ अ लीडर वो मैच जीतना जानते हैं। जिस वक़्त मिसबाह-उल हक ने साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ, जिसमें एबी डिविलियर्स थे, हाशिम आमला थे और मॉर्कल थे, स्टेन थे, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बैटिंग वाली टीम को 2-0 से हराया था। हिस्ट्री में पहली एशियन टीम थी। उस वक़्त मिसबाह के बॉलर्स कौन थे ज़रा रिकॉल करें? बिलावल भट्टी, अनवर अली एंड आई डोंट रिमेंबर और कौन थे? सईद अजमल इवन थे, नो डाउट। इवन इन द वर्ल्ड कप गेम 2015 उसके पास सोहेल खान बॉलर था, लीड बॉलर था उसका। यस, बांग्लादेश में जो एशिया कप मिसबाह ने जीता था, उसके पास जो एजाज आखिरी चीमा ओवर था। करवा रहा था, एजाज चीमा था। ठीक है? सो कैप्टन वो होता है जो गेम को रीड करता है। गेम की रीडिंग क्या है? आप अब हम कहीं नहीं जाते, हम ना इंडिया की मिसाल देना, नीदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेले हैं, आप स्कॉट एडवर्ड्स की कैप्टेंसी देख लें, कैप्टन क्या वो होता है। कि बेहतरीन। आपने एक-एक बैट्समैन की जो स्ट्रेंथ है उसको मार्क किया हुआ है, ये कहाँ खेलेगा, आप अपने बॉलर्स को प्लान देते हैं कि इसको कहाँ बॉल करना है, उसको उस तरह की फील्ड देते हैं, उसको बैक करते हैं। ये पढ़ी-लिखी जो लगी-बंधी कप्तानी है ना कि भाई एक पॉइंट पे चला जाए, एक मिड ऑफ पे चला जाए, एक मिड ऑन पे चला जाए, थर्ड मैन बाहर चला जाए, फाइन लेग ऊपर आ जाए और मिड विकेट पीछे ले लो थोड़ा-सा, मतलब ये एक पढ़ी-लिखी है। आपने जब तक वर्क नहीं किया किसी भी बैटर की टेक्नीक पे कि वो कर क्या रहा है, उसका फुटवर्क क्या है, उसका फ्रंट फुट कहाँ जा रहा है, उसका बैक फुट किधर है, उसका बल्ला दूसरी स्लिप से आ रहा है, तीसरी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैक लिफ्ट कितनी है। जब तक आपने इन चीज़ों को पढ़ना नहीं सीखा, तब तक आप अच्छे कैप्टन नहीं बन सकते। So, Sarfraz thrived on the form and fitness of Hassan Ali and शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज एंड इमाद वसीम। अच्छे बॉलर मिल गए, नए लड़के आए थे, फ्रेश थे, टैलेंटेड थे, फॉर्म में थे, परफॉर्म कर रहे थे। अजहर अली जब आया एज ए कैप्टन तो उसके पास ये सारी चीजें नहीं थी, इन लड़कों की फॉर्म वो नहीं थी, ही कुडंट सर्वाइव बिकॉज ही वाज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। उसके बाद जब बाबर आया तो बाबर को शाहीन मिल गए, हारिस मिल गए, शादाब अच्छा कर रहे थे तब भी, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हसन अली आपका अच्छा चल रहा था, तो वो चीज़ें आपकी चलती रहीं। बट आई वाज़ वंडरिंग कि अगर जिस दिन इनकी फॉर्म खराब होगी तब बाबर क्या करेंगे? अब देखें कि शाहीन ने ऊपर से आपको विकेट्स नहीं लेके दी, तो कैप्टेंसी आपकी कहाँ गई? कैप्टेंसी तो आपकी ये है कि आपका प्लान बी हो कि भाई अगर वो पावर प्ले में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो देन आई शुड गिव हिम अ प्लान। एज़ अ कैप्टन आई शुड बी एबल टू गिव हिम अ प्लान कि भाई तू पीछे रख के ये बॉल कर, तुझे मैं ये फील्ड दे रहा हूँ, तूने सिर्फ बस रन्स नहीं देने। सिंगल नहीं होने देना, चौका लगेगा एक आधा होने दे, तूने सिंगल नहीं देना। तूने मुझे 3 ओवर या 4 ओवर का स्पेल करवा के देना है, उसमें तू 24 भी दे, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट नीड विकेट्स, जस्ट डोंट गिव एनी मोर रन्स, वो दूसरे एंड से मैं निकाल लूँगा। कैप्टन वो होता है कि जो हर मोमेंट पे सोच रहा होता है, इज़ इन्वॉल्व्ड इन द गेम। ही इज़ नॉट स्टैंडिंग एट मिड ऑन और मिड ऑफ जस्ट एज़ अ फील्डर। ही हैज़ एक्यूरेट नॉलेज कि भाई किस बैटर को कौन-सी लेंथ, कौन-सी लाइन तंग कर सकती है। सो जब तक वो एबिलिटी नहीं होगी रीड करने की, जी। और ये एबिलिटी आपको रिज़वान में नज़र आती है, ये शादाब में है, ये शाहीन में है, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनकी तरफ आप जा सकते हैं चलिए, आई वर्ल्ड थिंक कप के बाद। इस पे तो बड़ी एक्सटेंसिव एक बहस भी हो सकती है, एक सेशन भी हो सकते हैं, वो किसी और टाइम के लिए डेफर कर देते हैं। अब आ जाते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस का। आप हारिस रऊफ की बॉलिंग को समझ के जो है कैसे रेट करेंगे देख के कि कोई इफ ही गोज़ फॉर रन ही इज़ गोइंग फॉर पेस एंड ही वुडंट हैव यू नो चेंज इन हिज प्लान। वो बस लगता है कि एक कंप्यूटर की तरफ से फीड किया हुआ बंदा है जिसने बॉलिंग मशीन की तरह बस एक ही स्पीड पे बॉलिंग करते रहना है और बाद में इधर-उधर शक्लें बनानी है कि ये क्या हो गया। तो ये हारिस जो है वो आखिरी ओवर्स में ही बस अच्छी बॉलिंग करता है।
ये एक तो बड़ी वजह ये नजर आती है कि T20 क्रिकेट की जो है बहुतात है वही खेलते हैं, ये फॉर्मेट लंबा फॉर्मेट खेलते नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बॉलिंग स्किल्स जो है वो एनहांस नहीं हो सकी हैं और उल्टा रिग्रेस कर रहा है। आई वुड कोट सुनील गावस्कर हियर। सनी गावस्कर एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे एंड देयर वाज दिस डिबेट अबाउट द फॉर्मेट्स, और उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की थी कि अ गुड टेस्ट बैटर can make a good ODI batter as well as a fine T20 batter. But it can't happen the vice versa. कि एग्रीड, मतलब जो एब्सोल्युटली। अगर आप इमर्ज ही T20 से कर रहे हैं, तो फिर आप ओडीआई में अच्छे नहीं हो सकते, ये नेचुरल है। हारिस की जो स्पेशलिटी है वो T20 में भी डेथ ओवर्स की बॉलिंग है, ओडीआई में भी डेथ ओवर्स में ही वो बेहतर हैं। जब फील्ड खुली नहीं होती, फील्ड ऊपर होती है, पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हिज पेस, कि वो जरा सा भी एरर करेंगे तो वो कंफर्म बाउंड्री की तरफ जाएगा बॉल, और आपके पास बाहर सिर्फ दो फील्डर हैं। सो जब आप हारिस को अर्ली ऑन लेकर आएंगे, और आज में हम बाबा ने गलती की कि बजाय स्पिन की तरफ जाने के शुरू में फौरन उनकी तरफ चले गए, और जहाँ शाहीन ने इतना अच्छा स्पेल किया था 4 ओवर्स का, आई थिंक वहाँ आप शाहीन से, अगर दूसरे एंड से हसन अली से अच्छा बॉल नहीं हो रहा था, तो आप हारिस की तरफ जाने की बजाय फौरी तौर पे आप शाहीन का स्पेल थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते थे, वहाँ 5 ओवर्स करवा सकते थे, क्योंकि दोनों ओपनर्स उनके सेट हो रहे थे, और सिर्फ शाहीन वो बॉलर थे जो वहाँ पर ट्रबल कर रहे थे उनको। हारिस का जो है वो ही गुड डेथ ओवर्स बॉलर, ही हैज़ गुड चेंजअप्स, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, और जिस पेस से वो बॉलिंग करते हैं, एग्रेशन से बॉलिंग करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं थ्रू आउट, और वैरायटी बहुत अच्छी है उनके पास, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी करते हैं। बट आप उसको अर्ली ऑन जब भी लेकर आएँगे और सेट बैटर्स के अगेंस्ट लाएँगे, तो ये मसला तो होगा, और ख़ास तौर पे ऐसी विकेट जहाँ पर बॉलर्स को कोई हेल्प ऑलरेडी मिल ही नहीं रही, ऑलरेडी एक पार्टनरशिप लगी हुई है और बाउंड्रीज़ इतनी छोटी है, एक बाउंड्री 58 मीटर्स की है। सो वहाँ पर ट्रबल तो ज़ाहिर है होती ही है। ही हैज़ वन मैनी गेम्स फॉर पाकिस्तान, बट प्रॉब्लम वही है कि जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। जी। टॉप ऑफ द हिट द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, ये वो बॉल है जो आप किसी भी फॉर्मेट में आप कहेंगे कि ये बेहतरीन बॉल है, वो हार्ड लेंथ है, वो हिट करना मसला होती है। और टॉप ऑफ ऑफ को हिट कैसे करना है, ये आप 4 डे क्रिकेट में ही जाके सीख सकते हैं। T20 के नेट्स में आप नहीं सीख सकते ये। यस, सो ये एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम है। तो अभी बैटिंग की थोड़ी हम बात कर लें, तो बैटिंग में मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनकी इंटेंट देख के, जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया। और इमाम को तो चंद लोग वही है हेल्दी आटा गूंदे हेल्दी क्यों है, नहीं तो अदरवाइज तो आई आई थॉट इमाम प्लेड वेल। उसकी गलती ये थी कि ही शुड हैव ट्राई टू टेक इट डीप। वो उसने एक ऐसी शॉट पे वो आउट हुआ जहाँ पे उसको 100, ये टीम को जरूरत थी उसकी ज्यादा, उसके अपने 100 से ज्यादा, कि उसको 100 होता टीम, ताकि वो डीप जाता। और अब्दुल्ला का जो स्टार्ट मिला है वो बहुत ही जबरदस्त है। ही इज फैंटास्टिक, ही इज वन फॉर द फ्यूचर इस वर्ल्ड कप में। और तो कुछ हो ना हो, बट श्योरली पाकिस्तान को जो है एक ओपनर अच्छा मिल गया है अब्दुल्ला की सूरत में। या अब्दुल्ला तो मतलब ही इज़ अ कंप्लीट बैटर ना, मतलब उसकी तो आपको डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मुसलसल 3 मैचेस भी 0 पे आउट हो जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो भी आप यही कहेंगे कि भाई वो बहुत अच्छा बैटर है, उसकी फॉर्म नहीं लगी, और वो चौथे में कर देगा, और वो कर देगा। मतलब द वे ही मूव्ड हिज फीट अगेंस्ट पैट कमिंस बहुत हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और वो पूरा ओवर वो नहीं खेला जा रहा था, 4 गेंदें गुज़र गई। उसके बाद या 5वीं गेंद पे ही केम आउट ऑफ द क्रीज एंड ही मेड हिज ओन लेंथ एंड ब्यूटीफुल शॉट। स्ट्रेट मारा उसने, और दैट वाज़ अमेजिंग फैंटास्टिक शॉट। इमाम कांट प्ले दैट शॉट, इमाम कांट प्ले लाइक दैट। इमाम का जो मसला था वो यहाँ पर, इमाम इनिशियली ही वाज वेरी गुड अर्ली ऑन, हिज फीट गॉट मूविंग, और मिचेल स्टार्क ने जो लेंथ ऑफर की, मतलब डाउन द लेग साइड और पैड्स पे जो बॉलिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क, सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, पाँव मूव कर रहे थे, अच्छा खेल रहा था इमाम। बट द प्रॉब्लम अगेन, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, कि इन पिचेस पे, और इस पिच पे खास तौर पे, और जहाँ 58 मीटर्स की एक बाउंड्री है एक साइड पे, वहां पर अगर आप इतनी गेंदें खेल के 98 के स्ट्राइक रेट पे आउट होके जा रहे हैं, देन दैट्स नॉट गुड, दैट एब्सोल्युटली। डजंट रिफ्लेक्ट गुड ऑन यू। You are not a world class opener if you are doing that on this surface and on this boundary. And the way Australia were bowling, मतलब उनकी बॉलिंग बिल्कुल हैphazard थी शुरू के कुछ ओवर्स में, मिचेल स्टार्क बिल्कुल ऑफ ट्रैक थे। दूसरे एंड से हेजलवुड कुछ बेहतर कर रहे थे, बट वो भी आपको ओवर में एक दो बुरी गेंदें दे रहे थे, जहाँ जहाँ आपको विड्स मिल रही थी। So you should be able to capitalize on such things.
मतलब सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि आप उसको डीप नहीं लेकर चल सके। आपका जो प्लान था वो शायद ये था कि आपने ड्यू का वेट करना है एंड वन्स द ड्यू सेट्स इन तो बॉल गीला हो जाएगा, स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलेगी, सीमर्स के लिए पकड़ना वो मुश्किल होगा और अ, दूसरा ये होता है कि ड्यू जब आती है तो विकेट अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई टूट-फूट हो रही है तो वो थोड़ा-सा वो सेट हो जाती है बैटिंग के लिए, बॉल स्किड करना शुरू हो जाता है। अच्छा बल्ले पे आने लग जाता है। सो अगर आपने वो वेट करना था तो यू हैव टू कन्वर्ट दो स्टार्ट्स मतलब आपने उस 60 को 70 को 100 में कन्वर्ट करना है। 350 प्लस आप चेज़ कर रहे हैं, यू कांट डू कि अगर आपके 3 टॉप टॉप 3 में से कोई बंदा 100 ना करे। सो बोथ द ओपनर्स हैड चांसेस बट अब्दुल्ला भी उसको अवेल नहीं कर पाए। अब्दुल्ला पे हम ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं कर रहे कि अब्दुल्ला इज़ अ न्यू prodigy in this team. So he has a lot to improve और he already is a very much improved better already. जो आपको जो लॉर्ड नज़र आ रही है इर्द-गिर्द उसमें से वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड बैटर्स के डिफेंस में भी उतना ही खूबसूरत है जो अटैक में खूबसूरत जी, है। जी, एंड जी। ही डज़न्ट ओवरहिट द बॉल और सटल है बिल्कुल एंड ही हाँ, टेक्स चांसेस मतलब 2 आपके जो पूरी इनिंग्स आप देख लें पाकिस्तान की, तो इफ्तिखार अहमद से पहले जो 2 छक्के थे टोटल आपके वो अब्दुल्ला शफीक ने अटेम्प्ट किए थे। उसके अलावा कोई 6 हिटर नहीं था आपके पास। एंड सेकंडली द प्रॉब्लम इज़ कि ऑन दीज़ पिचेज़ जो पाकिस्तान एट्रिशनल अप्रोच लेके चल रहा है कि हम विकेट सेव करेंगे और आखिर में जाके अटैक करेंगे। दिस वोंट वर्क ऑन द इंडियन पिचेज़। जैसे ही बॉल पुराना होगा, क्रॉस सीमर्स आएँगे, कटर्स आएँगे, यू कांट हिट द बॉल लॉन्ग। आप ऊँचा राइट। शॉट नहीं खेल सकोगे, आप कैचेज़ लोगे, आप और ज्यों-ज्यों फील्ड खुलती जाएगी, पहले 4 बार हैं, फिर 5 बार हो जाएँगे, तो आपके तो चौके भी रुकते जाएँगे। सो यू हैव टू देखो, कैपिटलाइज़ ऑन द न्यू बॉल कि जब आपने सीम हार्ड है, बॉल बल्ले पे आ रहा है, तब आपने ऊँचे शॉट खेलने हैं। सो जी, इमाम आपने प्लेड अ गुड इनिंग्स, बट इट वाज़ नॉट गुड इनफ फॉर द टीम। यस। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रॉसिंग वाली जो बाद में होता है, और ये 2011 में भी पाकिस्तान इस अप्रोच का नुकसान उठा चुका है। सेमीफाइनल में जो कुछ हुआ वो कोई पुरानी बात नहीं है। उसी मुल्क में यही वाली पिचेस हैं जहाँ पर आप खेल रहे हैं, और आपको सीखना चाहिए, दूसरों की भी गलतियों से सीखना अच्छा होता है। ये बताइए, एंड बाबर सेकंडली आजम बात जो आई है। वुड ऐड कि अब तक जितने भी मैचेज़ हुए हैं अपार्ट फ्रॉम वन एक्सेप्शन जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच था जिसमें 400 से ऊपर स्कोर हो गया था। वो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें आखिरी 15 ओवर्स में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर हो गए हों एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 35। तो आपको हाँ, पहले 30-35 ओवर्स में कैपिटलाइज़ करना है, जो भी आप कर सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी आपका प्रॉब्लम यही रहा कि आपने बहुत ही कॉशियस एक स्टार्ट लिया और विकेट्स बचा के रखी कि बाद में यूज़ करेंगे। तो जब यूज़ करने का टाइम आता है तब हालात वो नहीं रहते कि आप यूज़ कर पाएँ, तब ना ही बॉल उतना अच्छे तरीके से बल्ले पे आ रहा होता है, ना ही उस तरह से वो सीधा-सीधा आ रहा होता है, ना ही सीम उसकी हार्ड होती है, ना ही आप लंबा शॉट खेल सकते हैं। स्पिनर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड सेकंडली जो सीमर्स हैं उनको भी हल्की-फुल्की रिवर्स स्विंग मिलना शुरू हो जाती है। सो आज जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ कि ऊपर से वार्नर और मार्श ने बहुत अच्छा खेला, नए बॉल को यूज़ किया, फर्स्ट पावर प्ले को यूज़ किया। पहले 20 ओवर्स में अच्छी खासी धुलाई की उन्होंने और 35 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी थी बट उसमें आपको हेल्प मिली उस पुराने बॉल से और जिसकी सीम ज़रा वो पुरानी हो गई थी और कटर्स वहाँ पर आ गए, हल्की-सी रिवर्स स्विंग मिल रही थी शाहीन अफरीदी को, सो वहाँ पर किसी के लिए भी सेट होना मुश्किल था। जी, सो जिस जब तक आपकी अप्रोच चेंज नहीं होगी कि हमने ऊपर से करना है भाई, ऊपर से जब आप इंडिया है वो ऊपर से कर रहा है, न्यूज़ीलैंड है वो जीत रहा है, वो ऊपर से कर रहा है। तो ऊपर से आपको रन्स करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक आधी एक्सेप्शन हो जाती है जिसमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने पता नहीं क्यों प्लान चेंज किया कि 140 फॉर 7 थे वो और अ, जो एक्चुअल आपको बॉलर्स वहाँ लगाने चाहिए थे वो लगाए नहीं आपने, ओवर्स निकलवाने में चक्कर में पड़ गए और उसके बाद जो रबादा भी आए तो वो बहुत पीछे बॉल कर रहे थे, हाफ ट्रैकर्स और शॉर्ट पिचेज़ आपको देखने को मिली और उसपे एडवर्ड्स ने कैपिटलाइज़ किया, बट दैट वाज़ वन ऑफ। हुँ। वरना मोस्टली जो ओवरऑल एक ट्रेंड आप देखें तो मैक्सिमम स्कोर पहले 30-35 ओवर्स में हो रहा है। सो जी। आपको वहाँ पर सोचना होगा कि आपने क्या करना है। लास्टली एक और समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, बहुत इश्यूज़ हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन मिडल ऑर्डर बैटिंग की भी हम थोड़ी-सी बात कर लें तो अ, हम ख़ास तौर पे सऊद और इफ्तिख़ार के हवाले से बात करते हैं कि सऊद जो है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट ही ट्राइड टू अटैक द फास्ट बॉलर एज़ वेल। कुडन्ट ही जस्ट डू इट इन अ वे कि वो रुक जाते, गेम अवेयरनेस दिखाते और स्पिन का इंतज़ार करते जब ज़ैम्पा आते, या दूसरी तरफ कोई इतनी पेसी बॉलर ना होता तो उसको मारने के लिए जाते 1। सेकंडली इफ्तिखार भी जो है वो
समहाउ बड़ी हल्की गेंदों पे आउट हो जाते हैं। इट सीम्स दैट ही कैन गो फॉर बिग बाउंड्रीज़, तो फिर उसको आई थिंक अपने फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, बिकॉज़ जब वो अटैक करने जाता है उसकी गेम बेहतर होती है। या आपके दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। मतलब ये जिस तरह की इनिंग्स इन्होंने खेली है पिछले 2-3 मैचेज़ में सऊद ने और इफ्तिखार ने, दे आर वे बेटर प्लेयर्स देन दैट और उससे अच्छी इनिंग्स ये खेल सकते हैं, खेल चुके हैं कई दफ़ा। मतलब उस लेवल पे नहीं लेकिन नीचे खेल चुके हैं, डोमेस्टिक में भी खेल चुके हैं, लीग्स में भी खेलते हैं अक्सर। सो दे आर बेटर देन दैट जो कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर। बट अगेन आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ विद द स्कोरबोर्ड प्रेशर के देयर इज़ सो मच लेफ्ट टू देम उनके लिए इतना कुछ करने को है कि दे कांट जस्ट होल्ड देमसेल्व्स कि भाई हम भी वही करें जो ओपनर्स ने किया है या जो हमारे ऊपर के मिडल ऑर्डर ने किया है। उनको रिस्क लेना ही पड़ता है। मतलब जो टॉप 4 रिस्क नहीं ले रहे, तो फिर वो रिस्क उनके लिए छोड़ा गया है, वो रिस्क उनके लिए लेना ज़रूरी हो जाता है। जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9 पे पहुँचने वाला है, देन यू हैव टू अटैक। इफ्तिखार ऐसा नहीं है कि इफ्तिखार को पता नहीं है कि वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो पेस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो स्पिन के अगेंस्ट नहीं है। सिमिलरली जो सऊद शकील है, उसकी स्ट्रेंथ स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। ही कैन प्ले पेस बट नॉट एज़ गुड एज़ स्पिन। So he is self-aware, I guess, but the problem is with scoreboard pressure कि जब scoreboard pressure build हो रहा है and if at the other end there is a good bowler जो कि आपको hard length दे रहा है, जो आपको room नहीं दे रहा और scoreboard dots build हो रही हैं, तो वहाँ पर एक release shot खेलने के चक्कर में sometimes वो wickets lose कर जाते हैं। So again, I think the problem is at the top end कि जो जो आपके टॉप 3 हैं, उनको अपनी गेम ठीक करना होगी ताकि इन पे प्रेशर कम आए। एब्सोल्युटली, इट वाज़ अ प्लेयर हैविंग यू समी, बहुत शुक्रिया, बड़ा हमने प्रॉम्प्ट एक जो है एनालिसिस कर दिया है पोस्ट मैच, और आई थिंक इसमें अगर पाकिस्तान को मार्क्स दिए जाएँ तो 3.5 आउट ऑफ 10, इससे ज़्यादा तो नहीं दिए जा सकते, और उसमें भी इंडिविजुअल मार्क्स जो हैं वही मिलते हैं शाहीन को कि शाहीन बॉलिंग फॉर्म में आए, अब्दुल्ला बेहतरीन खेले, और इमाम ने चलो जिस तरह भी रन्स किए हैं, अपने लिए कह लीजिए लेकिन चलो रन्स किए हैं, और आधा पॉइंट आप दे दीजिए किसी को अगर मैं कहीं मिस कर गया हूँ किसी को। I think Rizwan deserves a point as well और a quarter of a point for इफ्तिखार as well कि उस वक़्त जैसे गेम आपके हाथ से बिल्कुल निकल रहा था, चेज़ वाज़ गोइंग डाउन एंड देन ही उसने सडनली बॉलिंग भी लिट अच्छी अप की। थिंग्स हाँ, और इफ्तिखार ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और उसने जो वहाँ पर आके जो जो सिक्सेस बैक टू बैक लगाए उसने और उसने वो एक दफ़ा 5 अलाइव पॉइंट्स। किया चेज़ को बट ज़ाहिर है इट वाज़ अ ह्यूमंगस टास्क मतलब एक बैटर के बस की बात नहीं थी और फिर उसकी ज़ाहिर है जो हर प्लेयर की लिमिटेशंस होती हैं, ही इज़ लिमिटेड अगेंस्ट स्पिन जी। सो ये मतलब इस तरह से हो गया। बट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान इमाम गॉट रन्स अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, रिज़वान ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग भी की, सऊद वाज़ इन गुड टच, इन गुड निक उस एक शॉट से पहले और I think the problem is with captaincy and with the approach, with the body language and with the top order strike rate. यस। होपफुली पाकिस्तान कैंप विल बी एबल टू फिक्स अप समथिंग, क्योंकि जब इंडिया का मैच आ रहे थे तो हम में से कई कह रहे थे कि अभी पैनिक बटन हिट करने की ज़रूरत नहीं, बट अगला गेम बहुत अहम है और वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ है। इतना आसान नहीं होगा, या लेकिन एट द सेम टाइम इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, बट यू नो विद पाकिस्तान स्पिन। चेन्नई में है तो चेन्नई में है तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स मुश्किल बन सकते हैं एंड द वे वी हैव रिकॉर्डेड सम टाइट फिनिशेस अगेंस्ट अफगानिस्तान ओवर द लास्ट 2 इयर्स कि हम बहुत एंड पे जाके जीतते रहे हैं, नसीम शाह जितवाते रहे हैं, तो अब तो नसीम शाह भी नहीं है। सो टॉप ऑर्डर को अपनी ज़िम्मेदारी दिखाना होगी और मिडल ऑर्डर को भी आई दिखाना थिंक होगी इस कि पे हम एक अफगानिस्तान की जो स्पिन है और जो चेन्नई डिटेल की पिच है वो एक एक ट्रिकी चीज़ हो सकता है वहाँ पर हम डिटेल्ड पाकिस्तान के व्लॉग के खिलाफ। साथ लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपने इस एनालिसिस को। अभी तो आज के दिन यही गम पी लेने दीजिए, फिर ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी। शुक्रिया समी, श्योर, सी यू सून। थैंक यू।